आप सभी का स्वागत है हनी ट्रैप के सेकंड पार्ट में। गाइस, मेरी फर्स्ट वीडियो को लाइक और इतना प्यारा देने के लिए थैंक यू सो मच। सो बैक टू द स्टोरी। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग का बर्थडे था और वांग जी और लांशी जैन की वहाँ एंट्री हो गई थी, जिसे देख के विंग वांग जी को देख के ऑलमोस्ट उसकी ब्यूटी में मेमोराइज एक तरह से गुम हो जाता है और एकदम से वांग भी बोलता है कि वो उसे उसका अल्फा मिल गया है, जिसके कारण न्यूसेन और जंचा काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे न्यूसेन और जंचा जो शॉकिंग स्टेज में खड़े थे वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कब बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। वांग जी मतलब विंग एकदम से उन दोनों की तरफ देखता है, बोलता है क्या हो गया है तुम दोनों को, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इस अल्फा की ऑलरेडी एक ओमेगा है। ये बात सुनने के बाद विंग उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, क्या? हाँ, ये इसकी बचपन से ही एंगेजमेंट हुई है इसकी मदर की बेस्ट फ्रेंड की बेटी से, और वो हमेशा इसके साथ ही रहती है। शायद इस पार्टी में थोड़ी देर में पहुंच भी जाएगी। एकदम से जंचा बताता है, क्योंकि जंचा मतलब क्या क्लासमेट है वांग जी, इस कारण जंचा विंग को ये बातें बता रहा है। विंग एकदम से गुस्से में जंचा की तरफ देखते बोलता है, तो क्या हुआ, शादी तो नहीं हुई ना अभी? गर्लफ्रेंड्स बहुत लोगों की होती हैं और टूट भी जाते हैं। कितने सारे अल्फा और ओमेगास एक दूसरे को डेट करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कस्में वादे करते हैं, लेकिन करते नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो क्या हो गया अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, चली जाएगी इसकी लाइफ से बाहर, मैं हूँ ना। जब इस बात पे न्यूसेन एकदम से विंग को रुकते होता है, वी ब्रदर ये आप समझ नहीं रहे हैं, ये लांग वांग जी हैं, लैन क्लैन के लोग ऐसे नहीं होते, वो सिर्फ एक बार ही प्यार करते हैं। और यह मैंने सुना है वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचता है, प्रोटेक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि वो उसे छोड़ने के बारे में सोच भी सकता है। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत बोलता है, ऐसा क्या है उस लड़की में, मैं भी देखता हूँ। अभी उसकी नज़र मुझसे मिली नहीं है, अभी इस लांगवांग जी ने मुझे देखा नहीं है, एक बार मेरे से बात करेगा तो खुद भूल जाएगा सब कुछ। इस बार विंग थोड़ा गुस्से में, थोड़ा नखरे में बोलता है। विंग क्योंकि वो हमेशा से बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड है अपने घर का, इंसान अपने दोस्तों के बीच में, तो उसे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो सोचे और उसे ना मिले, वो इसलिए ऐसा बोल रहा है। तभी पार्टी में एक पर्सन की एंट्री होती है, एक ब्यूटीफुल सी ओमेगा गर्ल की एंट्री होती है जो स्काई ब्लू कलर का पार्टी गाउन पहन के एंट्री कर रही है। ये है जॉयमिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और एक बार में उनकी तरफ देखते ही लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही उनकी एंट्री होती है तो भी उनकी तरफ देखते हैं। तुरंत न्यूसेन और जंचा बोलते हैं, यही है जॉयमिन वांग जी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और बचपन में ही उन दोनों की एंगेजमेंट डिसाइड हो गई थी। इस बात पे विंग को उसे देख के थोड़ी सी जेलसी और गुस्सा भी आता है। गाइज मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं किसी भी एक्ट्रेस का रियल नेम यूज़ नहीं करना चाहती थी। मैंने शायद आपको मैसेज में क्लियर नहीं बोला, तो ये जो मैंने नाम रखा है ये मैंने खुद से ही इमेजिन करके रख लिया, क्योंकि किसी का आप स्टार का नाम यूज़ करो उसके फैंस को बुरा लग सकता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हम बहुत सारे नाम भी आपने बताए थे, लेकिन वो सारे चाइनीज़ एक्ट्रेस के नाम थे जो उनके रियल नेम है, जो मैं नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने नाम जॉयमिन रखा। सो होप सो आप लोगों को बुरा ना लगे कि मैंने आपसे नाम भी पूछा और फिर भी कोई और नाम रख दिया। उसका रीज़न ये था कि मैं किसी का रियल नेम नहीं रखना चाहती थी। नाउ बैक टू द स्टोरी। जॉयमिन को देख के विंग को बुरा तो लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो जॉयमिन से कोई ज़्यादा लड़ाई या गुस्सा नहीं करना चाहता था। वहीं वांग एंट्री करते ही वांग जी के पास में आके खड़ी हो जाती है और वांग जी से देख के एक स्माइल करता है, जो कि विंग को और थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब से वांग जी यहाँ आया था उसने किसी को देख के कोई स्माइल नहीं करी, एकदम सिंसियर गुस्से वाला फेस बना के घूम रहा था। लेकिन विंग को देख के उसने स्माइल भी की। ये चीज़ वांग जी को थोड़ा विंग को थोड़ा सा शॉकिंग लगती है, बट विंग इसे इग्नोर मार के, क्योंकि उसे थोड़ा सा ही तो अट्रैक्शन हुई थी, कोई बहुत ज़्यादा तो अट्रैक्शन हुई नहीं थी, इसलिए इग्नोर मार के अपनी पार्टी में एंजॉय करने लगता है और सोचने लगता है अपनी न्यू स्पोर्ट्स कार के बारे में जो आज उसे मिलने वाली है। और तुरंत सब लोगों को पार्टी बीच में सेंटर में बुलाया जाता है। विंग का केक एंटर होता है, विंग उस केक को कट करता है, उसके पेरेंट्स उसे खिलाते हैं, सब लोग उसे विशेष बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। उसके बाद उसके फादर जैसा वो सोच रहा था, उसके हाथ में उसकी फेवरेट कार या उसकी न्यू स्पोर्ट्स कार
की दे देते हैं। विंग बिना एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में खुशी से कूद के अपने फादर को गले लगा रहा है। विंग स्माइल करके सबसे मिल रहा है, सबसे खुशी हो रहा है और एकदम से एक्साइटेड से दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी के लिए बाहर जाता है। जब वो दौड़ते जाता है तो उसका कंधा वांग जी से ही टकराता है। वांग जी और विंग की फर्स्ट टाइम नजर मिलती है। विंग देख रहा है कि बंदा कितना ज़्यादा चुलबुला है, कैसे सबके सराउंडिंग में रहता है, सब लोग कितना इसे पैम्पर कर रहे हैं, कोई इसके लिए गिफ्ट ला रहा है, कोई इसकी फेवरेट कार इसे गिफ्ट करी जा रही है। इनको ये देख के थोड़ी हैरानी तो वांग जी को ये देख के थोड़ी हैरानी तो हो रही है, क्योंकि लैंड प्लान में किसी को ज़्यादा पैम्पर करना या ज़्यादा लाड जताना भी मना है और यहाँ तो इसे भर भर के लोग प्यार कर रहे हैं, भर भर के इसको लाड जता रहे हैं। तो वांग जी के लिए थोड़ा शॉकिंग था। वहीं वांग जी को भी विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगता है। सचमुच में विंग है भी, इसलिए उसकी एक मिनट के लिए वांग जी भी उसकी ब्यूटी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड तो फील करता ही है। विंग और वांग जी एक दूसरे से नजर आते हैं और विंग दौड़ा दौड़ा अपनी कार में जाके बैठ जाता है। विंग भूल गया है कि उसने वांग जी की तरफ अभी थोड़ा सा कुछ इस तरह की बात बोली थी कि वो उसका अल्फा है या कुछ है, बल्कि वो अब पूरी तरह से अपनी पार्टी में, अपनी इस न्यू कार के फीचर्स में, कैसी कार ड्राइव है, इन सब में गुम हो जाता है। पार्टी बहुत अच्छे से चलती है, सब लोग एक दूसरे को विश करते हैं। लान कुरैन यहाँ आए इसलिए थे क्योंकि वो मतलब जैन फैमिया और वी चांद से मिलके एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लान कुरैन चाहते हैं कि वो हेल्थ केयर के में जो एक तरह से होता है ना आयुर्वेदिक हर्ब्स ग्रो करना, वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उसमें क्योंकि एग्रीकल्चर में जियांग्स हैं इन्वॉल्व, तो जियांग्स से कुछ लैंड पे वो ये काम करना चाहते हैं। लेकिन जियांग्स के पास जियांग्स अकेले ये सब नहीं करना चाहते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिस वो अकेले इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते। इसलिए वो वीकलैंड से हेल्प लेना चाहते हैं, मतलब वीकलैंड के साथ पार्टनरशिप करके ये काम करना चाहते हैं। और वीकलैंड यानी वी चांद से एज यूजुअल अपनी बेस्ट फ्रेंड जैन फैमिली की हेल्प के साथ एक और नया पार्टनरशिप बिजनेस इनके साथ स्टार्ट कर देता है। यानी लैंस, वी चांद से और जैन फैमिली तीनों मिलके अब एक नया बिजनेस शुरू करें आयुर्वेदिक हर्ब्स ग्रो करने का, जिससे वो अपनी मतलब एक तरह से थोड़ा इस तरह के आयुर्वेदिक इलाज करना भी स्टार्ट कर सकें। वहीं वांग जी अब थोड़ी देर पार्टी में रहने के बाद वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड इन शॉर्ट जियाओमिंग के साथ वापस चला जाता है। शिचैन भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सब कुछ अच्छे से होता है। वांग विंग अपनी रात भर अपनी नई कार की एक्साइटमेंट में सो भी नहीं पाता। उसे तो जल्दी से सुबह उठ के रेडी होकर अपने नए कॉलेज अपनी नई कार से जाना, और वो ऐसा ही करता है। वो तुरंत सबसे पहले उठ के रेडी होके बिना किसी के उठाए, जी हाँ हमारे वी वुशियान आज पहली बार बिना किसी के नॉक करे या बिना 10 बार अलार्म क्लॉक बंद करे आज पहले ही उठ गए हैं, क्योंकि उनकी एक्साइटमेंट उनकी न्यू कार ड्राइव करने की जो है वो उनकी इतनी एक्साइटमेंट देख के कॉलेज जाने की वी चांद से और चांसेसन भी काफ़ी शौक है। इवन जंचा और यानली भी काफ़ी शौक है, जो कल रात लेट होने की वजह से सब लोग यहीं रुक गए थे। वहीं जंचा तो जब विंग को इतने एक्साइटेड होकर कॉलेज जाते देखता है तो वो भी जल्दी से रेडी होकर उसके साथ जाता है। विंग अपनी न्यू ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार को फुल स्पीड में ड्राइव करके कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। वहीं जंचा भगवान का नाम लेते हुए उनके साइड वाली सीट पे बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो सही सलामत किसी तरह कॉलेज पहुंच जाए, कहीं विंग उन्हें भगवान से नहीं आज ही ना मिला दे, क्योंकि विंग की कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। विंग ये भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि आसपास के लोग भी इससे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, एक जगह जहाँ लोग नॉर्मल वॉक कर रहे हैं उस जगह कोई तेज़ गाड़ी चलाए तो लोगों को इरिटेशन होती है, और विंग को ये चीज़ महसूस नहीं। कॉलेज के काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा सा जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, विंग का इतनी तेज़ गाड़ी चलाना उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहा था। वहीं विंग जो बिगड़े हुए हैं, रईस ज़्यादा हैं, उनको इन चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुरंत पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क करके अब कॉलेज में एंट्री करते हैं। वैसे विंग को इस कार से उतरता देख, इतने स्मार्टली रेडी होते हुए देख, बड़ी बड़ी सनग्लासेस उनके फेस पे लगे हुए हैं, उन्हें देख के काफ़ी सारे अल्फाज उनकी तरफ देख रहे हैं। और जंचा ये चीज़ अच्छा नहीं करा। जंचा काफ़ी प्रोटेक्टिव है विंग को लेके, क्योंकि वो विंग को बचपन से जानते हैं, विंग को एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। विंग और जंचा के बीच में एक ब्रदर बॉन्ड है जो ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली ऐसा फील नहीं करती, बल्कि जैन फैमिली और वी चांसे के दिमाग में तो कुछ और ही है, वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन अभी तो जंचा थोड़ा प्रोटेक्टिव फील करते हुए एकदम से विंग से बोलता है, विंग तुम अब इस कॉलेज में नहीं हो, यहाँ पे काफ़ी सारे बिगड़े हुए रईस ज़्यादा भी हैं,
जो तुमसे भी ज़्यादा मतलब एक तरह से बिगड़े हुए हैं। इस बात पे विंग थोड़ा मुंह चढ़ाते हुए बताया, तुम्हें क्या लगता है मैं ज़्यादा बिगड़ा हुआ हूँ? विंग तुम मेरी बात सुनो, यहाँ किसी से भी बिना बात के पंगे मत लेना। यहाँ पे सारे लोग अच्छे नहीं हैं और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास ही आओगे। विंग तुरंत बोला, ओहो जंजा, तुम कब ये बड़े भाई वाले रोल से बाहर आओगे? कोई अब माना कि तुम मुझसे 1 साल बड़े हो, पर डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, तो मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है तुम अपने आप को हैंडल कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना है। जंचा ये बोलता है वहीं जहाँ एक तरफ वहाँ विंग अपने कॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कॉलेज पहुँचा है, वहीं दूसरी तरफ घर पे जैन फैमिया, मैडम यू, ली चांसे और चांसा सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में घर पे हैं, क्योंकि विंग को कल रात बॉडी पे कोई मार्क आया ही नहीं। हाँ इस एक्साइटमेंट में, इस बर्थडे पार्टी में किसी को याद हो ना हो, पर इन चारों को, उसके पेरेंट्स को, इन सीनियर्स को जो हैं, इन्हें सबको ये चीज़ याद थी कि कल विंग का मार्किंग डे था। कहीं ना कहीं विंग की बॉडी पे एक अल्फ़ा का नाम मार्क होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण चांसा सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उन्होंने तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तभी मैडम यू उन्हें समझाते हुए थे, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अभी तक जंचा की भी तो ओमेगा की हमें पता नहीं चला है, क्या पता अब जंचा ही विंग मतलब विंग ही जंचा का ओमेगा हो। इस बात पे चांसा सन वे मैडम यू की तरफ देखती है, लेकिन जैन फैमिया और वी चांसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। काश ऐसा ही हो, क्योंकि सचमुच में ये दोनों यही चाहते हैं। हाँ वी चांसे और जैन फैमिया चाहते हैं कि विंग और जंचा ही एक दूसरे के अल्फ़ा और ओमेगा निकल जाए, क्योंकि वो दोनों एक तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों फैमिली एक दूसरे के बहुत क्लोज है, और अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई मतलब उनके पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे। वो ये नहीं जानते कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोचते, ये दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं, ऐसा एक दूसरे के लिए कभी फील नहीं करते कि वो होता है ना अल्फ़ा और ओमेगा वाला बॉन्ड, ये दोनों कभी फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फैमिली जरूर ऐसा सोचे, लेकिन वो नहीं सोचते। वहीं इस बात पे चांसा सन थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि चांसा सन ये बात जानती है कि विंग और जंचा एक दूसरे के ऐसा फील नहीं करते। मैडम यू, जैन फैमिया और वी चांसे इस बात को मान कर देख कर भी मानना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अभी तो ये लोग इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि ये भाई की तरह रहते हैं, जब इनका अगर बॉन्ड मार्क आ जाएगा तो क्या पता वो प्यार करने लगे। लेकिन चांसा सन ये बात जानती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और उन्हें ये भी पता है कि वो बॉन्ड मार्क मतलब जंचा का बॉन्ड मार्क विंग की बॉडी पे नहीं आएगा, क्योंकि कुछ समय पहले उन्हें एक ओमेगा मिल रही थी जिसने बताया, जो मतलब जंचा की एज से काफ़ी बड़ी थी, वो थी वैनिंग। और वैंकिंग की बॉडी पे ही जंचा का मार्क आया था, लेकिन वैंकिंग ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसके 2 बड़े रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि वैंकिंग जंचा से करीबन 5 साल बड़ी है। दूसरा, वैंकिंग के भाई वैनिंग बहुत ज़्यादा छोटा और बीमार है। वैंकिंग वो काफ़ी टाइम से एक अजीब तरह के कोमा के स्टेज में है, और जिसके कारण वैंकिंग अपने मतलब भाई को छोड़ के किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, इसलिए उसने किसी को बताया ही नहीं कि उसकी बॉडी पे आज से 1 साल पहले मार्क आ गया था जंचा का। लेकिन चांसा सन को ये बात पता चल गई थी, क्योंकि चांसा सरन की वेलफेयर एक तरह से होता है ना, जो आप लोग चैरिटी करते हैं, तो चांसा सरन की चैरिटी वाला जो वेलफेयर है उसी में वैनिंग का इलाज होता है, और इसलिए चांसा सरन को पता चल गया था कि वैंकिंग की बॉडी पे जंचा का मार्क है। लेकिन वैंकिंग ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि ये बात तब तक किसी को ना पता है जब तक उनका भाई ठीक नहीं हो सकता। ये बात और क्योंकि ये एक तरीके से वैंकिंग को वो बचपन से देखती हुई आ रही हैं, क्योंकि वैंकिंग सिर्फ मतलब एक तरह से 14-15 साल की थी, तब से वो इस वेलफेयर के अंडर में अपने भाई का इलाज करवाई है। उसका भाई 10 साल की एज से एक अजीब टाइप की बीमारी, एक अजीब टाइप की हेल्थ इशू से जूझ रहा है और बेड पे है। इसी कारण वो मतलब वो इस वेलफेयर के अंडर काम अभी कर रहा है। वो इस समय विंग की एज का ही है। हाँ वैनिंग अभी 16-17 साल की एज का ही है, और वो एक अल्फ़ा है, और वो इस समय एक अजीब टाइप की बीमारी में है, जो एक तरीके से उसकी नर्व्स तो प्रॉपर वर्क कर रही है, उसकी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ कर रही है, लेकिन वो एक कोमा वाली स्टेज में है। बचपन में उसके सर पे एक चोट लगी थी, उसके कारण वो इस स्टेज में है।
इसलिए जानसा सरन इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हैं कि विंग और जंचा तो कभी एक दूसरे के अल्फ़ा और ओमेगा नहीं बन सकते, लेकिन क्योंकि वो एक प्रॉमिस में बंधी हुई हैं तो वो सबके बीच में ये बात बता नहीं सकती हैं। लेकिन वो सचमुच में स्ट्रेस हैं ये सोच के कहीं विंग की बॉडी पे किसी ऐसे अल्फ़ा का मार्क ना आ जाए जो अच्छा ना हो, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनके हस्बैंड या उनके जिन ये जो क्लैन है वी क्लैन सिर्फ मार्क ओमेगा के साथ शादी करवाने में विश्वास करता है। उन्हें लगता है कि अगर डेस्टिनी ने उस कपल को बनाया है तो ज़रूर वो कपल ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट फिट होंगे, वो किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और यही बात है जो कहीं ना कहीं जानसा सरन को परेशान कर रही है। जानसा सरन सोच रही है कि कहीं किसी ऐसे अल्फ़ा का नाम विंग की बॉडी पे ना आ जाए जो अच्छा ना हो, जैसे कि बहुत सारे एक तरीके से वैन क्लैन के भी बच्चे हैं जो अब इसी एज में चल रहे हैं, जैसे वेंजू है, एक तरीके से वेंजूलियो भी 18-19 साल के ही हैं। वहीं वेंचाओ के कहने के लिए सबसे बड़े हैं और 20 साल के हैं, लेकिन उनके पहले ओमेगा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था तो वो इतना गुस्से में आ गए थे कि सबको पता है कि उन्होंने ही उस ओमेगा और उसके हस्बैंड को मारा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वो काफ़ी घबराई हुई हैं कि कहीं किसी वैन के नाम का एक तरीके से टैटू उनकी बेटे के बॉडी पे ना आ जाए। वो इसी सोच में है, लेकिन उनकी सोच से मैडम यू उन्हें बाहर निकालती हैं और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए, क्या सोच रही हो जानसा सरन? इस बात पे जानसा सरन मैडम यू की तरफ देखती हैं, बोलती हैं, अगर मान लो जंचा की जगह किसी ऐसे अल्फ़ा का मार्क मेरी बेटी की बॉडी पे आ जाए जो उसके लिए बिल्कुल भी फिजिबल ना हो या अच्छा ना हो, तो क्या सचमुच में तुम्हें लगता है कि मेरे हस्बैंड उसकी शादी करवा देंगे विंग से? इस बात पे मैडम यू उसकी तरफ ध्यान से देख बोलती हैं, मैं जानती हूँ वी चांसे हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने रूल्स को लेके, अपने क्लाइंट्स के विश्वास को लेके, लेकिन वो जब बात विंग की होगी वो हमेशा विंग के लिए एक सही डिसीजन ही लेंगे। इस बात पे जानसा सरन मन में थोड़ा घबराते बोलते हैं, पता नहीं क्यों मुझे विंग की शरारतों से ज़्यादा डर लगता है, कहीं विंग अपनी शरारत में कुछ गड़बड़ ना कर दे। तुम्हें अच्छे से पता है ये मार और लाइफ टाइम पार्टनर बनना कितनी बड़ी बात होती है। एक गलत पार्टनर मिलने से लाइफ किस तरीके से बर्बाद हो सकती है, तुम्हें अच्छे से पता है ना। ये दोनों इस समय बात कर रही हैं अपनी तीसरी दोस्त की जो अब इन दोनों के साथ नहीं है, वो थी मैडम लैन। हाँ, मैडम लैन भी इन दोनों की अच्छी दोस्त थी और मैडम लैन की शादी एक तरीके से उस समय मिस्टर लैन यानी लान शिचैन और लान वांगजी के फादर से हो गई थी। वो दोनों कहने के लिए मार्क्ड थे मैडम लैन की बॉडी पे, उनके मिस्टर लैन का ही नाम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों के बीच में बिल्कुल प्यार नहीं था और बहुत ज़्यादा दुखी होके अपसेट होके एक तरीके से प्यार के लिए तरसते हुए मर गई थी मैडम लैन। और ये दोनों इस चीज़ को हमेशा फील करती हैं। वो सोचती हैं कि काश ये मार्क वाली ज़बरदस्ती नहीं होती तो हो सकता था उनकी दोस्त एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करती, अपनी मर्जी से शादी करती, उस इंसान से शादी करती जिसे वो प्यार करती, ना कि क्योंकि बॉन्ड बन मार्क बॉडी पे आ गया है तो उन्हें शादी करनी पड़ी ज़बरदस्ती थी इसलिए करनी पड़ी। ये बातें इन दोनों को कभी कभी हर्ट भी करती है। कहने के लिए चांस हमेशा एक ओमेगा का होता है, कहने के लिए पूछा ओमेगा से जाता है कि क्या वो उस अल्फ़ा से शादी करेगा या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये मार्क बॉन्ड काफ़ी सारे ऐसे कपल अनहैप्पी कपल भी बनाता है जो लाइफ टाइम तक स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी शेयर करने के लिए, एक दूसरे की तरफ प्यार में महसूस करने के लिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लैन क्लैन के ये दोनों कपल थे। मिस्टर लैन और मैडम लैन एक दूसरे से कहने के लिए थे, डेस्टिनी कपल थे, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के बीच में कभी प्यार नहीं हुआ क्योंकि मैडम लैन बहुत अलग थिंकिंग की थी और मिस्टर लैन बहुत अलग थिंकिंग के थे। मिस्टर लैन मैडम लैन को लेके बहुत ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना ऑब्सेशन में थे। वो हमेशा मैडम लैन को लेके ओवर प्रोटेक्टिव रहते थे, ओवर सेंसिटिव थे वो, और उनका ये ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, मैडम लैन को कंट्रोल करने का नेचर मैडम लैन की अनहैप्पी लाइफ का रीज़न बन पाया। इन दोनों की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी हैप्पीनेस से भरी हुई नहीं थी। इसी कारण कहीं ना कहीं लान शिचैन ने डिसाइड किया कि वो मार्क बॉन्ड वाले उस अपने ओमेगा से शादी नहीं करेंगे, बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड यानी नी मिंजे से एक बेटा से शादी करी लान शिचैन ने। यही कारण है कि अब लैन क्लैन के ये दोनों हैं यानी लान वांगजी और लान शिचैन इस बॉन्ड मार्क को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और यही कारण है कि लान वांगजी बचपन से ही स्वयं मिन से एंगेज हो गए हैं। वो मिन को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उसे अपना कपल या एक तरह से गर्लफ्रेंड मानते हैं, ना कि वो मिन की बॉडी पे कोई बॉन्ड मार्क है वांगजी का। इस कारण
ये सारी बातें अब ये दोनों आपस में सोच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चलिए दोबारा से कॉलेज में जाते हैं। वहीं विंग जो एक्साइटमेंट में कॉलेज की तरफ पहुंच गया है, वो चारों तरफ कॉलेज में घूम रहा है। एक बहुत बड़ा एक तरह से होता है ना, एक इंट्रोडक्शन टाइप होता सेशन रखा गया है कॉलेज में, जिसमें सारे फ्रेशर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे हैं और उन्हें वहीं पे वेट करने के लिए बोला है। थोड़े टाइम में वहाँ पे सीनियर्स आने वाले हैं, उनको उनसे इंट्रोडक्शन लेने। वहीं विंग जब वहाँ उस कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहा है तो वो देखता है कि 3-4 सीनियर्स खड़े हुए हैं और एक छोटे से मतलब ओमेगा की बुली कर रहे हैं। वो ओमेगा दिखने में बहुत कमज़ोर सा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, बड़े बड़े ग्लासेस लगाए हुए हैं, फेस पे पिंपल है, उसका उसी चीज़ का बहुत मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना अगली ओमेगा हो तुम, और इस तरीके से कि तुम तो कॉलेज में कोई तुम्हें घास भी नहीं डालेगा, उसका खूब मजाक बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि यहीं पे फ्लावर लेके खड़ा हो जा, अगर कोई एक अल्फा तेरा फ्लावर एक्सेप्ट कर देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। इस तरीके से उस बेचारे को उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए ये लोग बुली कर रहे हैं। और विंग को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विंग डिसाइड करता है कि वो इन सीनियर्स को सबक ज़रूर सिखाएगा। हमारा विंग कभी घबराने वालों में से नहीं है, इसलिए उसके दिमाग में एक शरारत आती है। वो तुरंत उन सारे एक तरीके से जहाँ पे ये सारे खड़े हुए थे सीनियर्स, उनके पास पहुँच जाता है और ऐसे रिएक्ट करने लगता है। ओह मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ओह मुझे सांस नहीं आ रही है, ओह प्लीज़ क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं, ऐसे करके नाटक करने लगता है। वहीं विंग की ब्यूटी को देख के ये सारे अल्फा या एक तरह से सीनियर दौड़े दौड़े विंग की मदद करने जाते हैं। उनमें से एक सीनियर बोलता है चलो हम इनसे हॉस्पिटल रूम में लेके चलते हैं। यानी एक होता है ना कॉलेज में एक रूम होता है, नर्सरी रूम या हॉस्पिटल रूम जिसे बोलते हैं, जहाँ पे किसी की अचानक से तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ पे उसे ले जाया जाता है। तो वहाँ पे ले जाने की बात करते हैं। विंग भी ऐसे दिखाता है कि हाँ हाँ चलो प्लीज़ मुझे लेके चलिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सबके सब उसे लेके वहाँ पहुँचते हैं। वहीं विंग जैसे ही देखते हैं कि उसे बोल गया, वो एकदम से बोलता है उफ मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी फ्रेशनेस भी चाहिए। वो एकदम से वहाँ से खड़ा होकर विंडो के डोर की तरफ जाने लगता है। वहीं सीनियर्स भी एकदम से उसको देख के इतना, उसकी ब्यूटी को देख के इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो भी आसपास में करने लगते हैं, जैसे कोई उसके लिए पानी भरने लगता है, कोई मेडिसिन किट में से कोई ऐसी मेडिसिन देखने लगता है। इन शॉर्ट वो इधर उधर बिजी रहता है। वो ये ध्यान भी नहीं देता कि विंग कब अपनी सीट से उठ के रूम विंडो यहाँ हवा लेने के मारे गेट के साइड गया था। वो उस गेट से बाहर निकल के उन्हें अंदर वहीं लॉक कर देता है और हंसता हुआ अब खुशी से अब उस कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगता है। विंग ने इन सारे सीनियर्स को उस जगह ब्लॉक कर दिया, बाहर से उस रूम की लाइट भी बंद कर दी है और वहाँ से हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो आप उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं। तो वो कॉन्फ्रेंस हॉल में एंट्री करता है तो सब लोग उसे देखने लगते हैं। विंग भी सबको देखने लगता है और उसके दिमाग में एक और नई शरारत आती है। वो वहाँ खड़े हुए सब लोगों के सामने ऐसे दिखाता है जैसे वो सीनियर है और पोडियम पे जाके खड़ा हो जाता है और सबको एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन देने लगता है। वहीं सारे भी सब लोग को विंग को सीनियर समझ के उसे इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, क्योंकि विंग के साथ न्यू हुसैन भी बिल्कुल ऐसी एटीट्यूड के साथ पोडियम पे खड़ा है और जंजा भी उन दोनों के साइड खड़ा है। जंजा और न्यू हुसैन विंग का सपोर्ट तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो क्या करें, जब विंग अपनी बदमाशी शुरू करता है तो उन दोनों ना चाहते हुए सपोर्ट में आ ही जाते हैं। वहीं बेचारे फ्रेशर्स एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन विंग को दे रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि वो जिसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो खुद उनमें से एक ही है। वहीं थोड़ी देर में लांगवांग जी वहाँ पहुँचता है। बेसिकली लांगवांग जी सीनियर है विंग का और वो वहाँ पे फ्रेशमेंट के लिए चेक करने आया था कि सब चीज़ें सही से हो रही है नहीं। ये काम उसके ब्रदर ने यानी लान शिचैन और उसके ब्रदर इन लॉ यानी नी मिंजे ने उसे दिया था। वो दोनों यहीं पर एक तरीके से प्रोफेसर है, एक शिचैन इस यूनिवर्सिटी को हैंडल भी करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के ओनर एक तरीके से मैनेजमेंट टीम में भी हैं और यहाँ पे प्रोफेसर भी हैं। इसी कारण वांग जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि कोई किसी को बुली ना करे या यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। और वांग जी वही चेक करने आया था, लेकिन जब वो देखता है कि पोडियम पे कोई स्ट्रेंजर खड़ा है तो एकदम से शॉक हो जाता है। विंग को वांग जी पहचान गया क्योंकि कल ही रात वो विंग से मिला है और वो ये भी जानता है कि विंग फ्रेशर है, क्योंकि कल मतलब ऑब्वियसली उसे पता है कि कल उसका 16 बर्थडे हुआ है तो वो फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट होगा। इसी कारण विंग को इस तरीके से सबको बुली देख के वांग जी को गुस्सा आता है और तुरंत वो पोडियम पे आके विंग और न्यू हुसैन की डांट लगाता है। वहीं विंग वांग जी को यहाँ देखे थोड़ा शॉक भी होता है और थोड़ा सा गुस्सा भी होता है कि विंग मतलब वांग जी उस पर गुस्सा कर रहा है। वहीं वांग जी बिना मौका गवाए विंग को अपने साथ प्रिंसिपल या एक तरह से कह सकते हैं अपने ब्रदर के रूम तक जाने के लिए बोलता है। वही विंग को मना करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो कोई गलत
गलत नहीं कर रहा, वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है एक तरीके से, और उसने किसी को कोई बुली नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे के नाम पूछे। लेकिन विंग को ये बोल के कि वो एक तरह से रूल तोड़ रहा है, ये सीनियर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो जूनियर होकर ये कर रहा है, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और वो विंग को ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के एक तरीके से उसके ब्रदर के रूम में ले जाने लगता है। ये चीज़ का वहाँ खड़े काफ़ी लोगों को शौक भी लगते हैं, जो उसके सीनियर थे, जिनमें से एक जंचा भी था, क्योंकि वांग जी किसी को टच नहीं करता था। और वो विंग को इस तरीके से ज़बरदस्ती ले जा रहा है अपने साथ। जंचा भी और न्यू सैन भी घबराते हुए उनके साथ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में उन सीनियर्स को भी किसी ने डोर खोल दिया था, तो वो भी गुस्से में विंग को ढूंढ रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि विंग को गुस्से में वांग जी कहीं ले जा रहा है, तो वो भी गुस्से में उनके साथ आ जाते हैं। वहीं विंग को इस तरीके से लांग शिचैन के रूम में लाया जाता है। लांग शिचैन को सब कुछ बताया जाता है कि विंग कितना शरारती है। इतना ही नहीं, मौके का फ़ायदा देख के वो सीनियर भी विंग के अगेंस्ट बोलने लग गए कि विंग ने पहले उन्हें भी बंद किया। और ये चीज़ जब लांग शिचैन को पता चलती है, तो लांग शिचैन सोचते हैं कि सारी गलती विंग की है। विंग एक नॉटी बच्चा है, ये पहले से ही उसके स्कूल वाले टीचर्स ने बताया था लांग शिचैन को। एक तरीके से वो जानते हैं एक दूसरे को, इसलिए पता चल गया था उन्हें। और ऊपर से आज पहले ही दिन विंग ने इतना हंगामा कर दिया, ये बात भी लांग शिचैन को थोड़ा शॉकिंग लगती है। और वांग जी तो आज पूरे गुस्से के मूड में है। उसे वो विंग को पता नहीं क्यों गुस्से में देख रहा है, और विंग को भी वांग जी का ही गुस्सा करना और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। वहीं लांग शिचैन मौके का फ़ायदा, मतलब नॉट फ़ायदा, मौके की सिचुएशन को देखते हुए एकदम से बोलते हैं कि क्यों ना इसके बारे में इनके फादर से ही बात की जाए, क्योंकि हम इन्हें कोई पनिशमेंट देंगे उसे कोई सेंस नहीं बनता है। आज इन्होंने इतनी बड़ी गलती की, सीनियर्स को लॉक किया, कि अपने जूनियर्स की खुद रैगिंग करी, इस कारण इनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। विंग ये चीज़ सुन के शॉक हो जाता है। वहीं जंचा और न्यू सैन भी शॉक हो जाते हैं। न्यू सैन तो बेचारा खुद डरा हुआ खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके दगा को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन लकीली वांग जी ने सिर्फ विंग की ही कंप्लेंट करी है। वहीं जब उसके फादर को वहाँ बुलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं विंग के फादर। इतना ही नहीं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से विंग के घर पर जाके क्लास भी लगाते हैं, जिसके कारण विंग गुस्से में अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और वांग जी पे और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। उसे बुरा लगता है जो वांग जी ने उसके साथ आज किया। उसे ऐसा लगता है कि वांग जी एक नंबर का अकड़ू घमंडी अल्फा है। तो गाइस, आज का प्रेडिक्शन यही होता है। सो फर्स्ट डे वांग जी और विंग का कॉलेज का कुछ अजीब ही रहा ना। कहाँ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भरी बात करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरी, पर ये तो लड़ रहे हैं, यही है कुछ अलग। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो कि एक ट्विस्ट कह लीजिए या इस कहानी का विजन। वांग जी और विंग एक दूसरे के डेस्टिनी कपल नहीं होंगे। हाँ, विंग की बॉडी पे कोई वांग जी का मार्क नहीं आएगा। मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं लोगों को ऐसा ना लगे। इसके अलावा आप सोचिए फिर किसका नाम आएगा विंग की बॉडी पे, कौन होगा विंग का डेस्टिनी अल्फा। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, थोड़ा सोचो और ज़रूर बताना। थैंक यू।